नमस्कार दोस्तों, मैं करनी प्रताप माँ करनी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी के बीच हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूँ, सेम वैसे डिक्टेशन में आज आपके बीच लेकर आया हूँ, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ और तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों वीडियो पर आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नीचे जो बेल आइकन दिया हो वो प्रेस कर लें ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुँचती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आपको राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम में डिक्टेशन दी जाती है, जिसमें कि एक ही डिक्टेशन में 2 से 3 प्रकार का मैटर होता है, सेम वैसी डिक्टेशन यहाँ पर आपको दी जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर आपको 80 प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है, जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। भारत चीन सीमा विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। विराम। दोनों देशों के बीच सीमा का यह विवाद इस समय पूरी दुनिया का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विराम। दोनों ओर की सेनाएं सीमा पर अपने अपने इलाके में घुसपैठ रोकने का दावा कर रही हैं। विराम। दोनों देशों में यह राजनीति व प्रशासनिक मसला बन गया है। विराम। इस तनाव पर सभी की नजर है। विराम। दरअसल कोविड के इस दौर में चीन का इस तरह से सीमा विवाद को खड़ा करना कोविड के लिए उस पर उठती अंगुलियों से ध्यान भटकाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। विराम। हालांकि हमारे लिए यह मुद्दा सिर्फ ध्यान भटकाने जैसा नहीं कहा जा सकता। विराम। इसलिए तनाव के बीच बातचीत से हल निकालने की कोशिशें भी जारी है। विराम। लद्दाख इलाके में शुरू हुए इस सीमा विवाद में बातचीत का दौर जारी है। विराम। दोनों ओर से दावा किया गया है कि बातचीत सौहार्दपूर्ण रही है। विराम। इसके सकारात्मक संकेत भी दिख रहे हैं। विराम। दावा किया जा रहा है कि दोनों तरफ से सेनाएं सीमा से पीछे हटी हैं। विराम। हालांकि दोनों देशों की बातचीत बहुत जल्दी कोई दूरगामी हल निकाल लेगी, इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। विराम। दरअसल उत्तर में हिमालय को एक अघोषित सीमा के तौर पर देखा जाता रहा है। विराम। पैरा। जनगणना रिपोर्ट से हमें किसी भी देश विशेष की जनसंख्या के साथ साथ स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात, बच्चों की जनसंख्या व उनकी शिक्षा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विराम। वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या के बारे में जानकारी हमें मौर्य काल में मिलती है। विराम। जहाँ जनगणना समिति का उल्लेख हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन में मिलता है। विराम। भारत में आधुनिक काल में जनसंख्या का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल में दिखाई दिया, जहाँ रिपन के काल में पहली जनगणना 1881 में की गई। विराम। इसके बाद समय समय पर भारत में जनसंख्या का आकलन किया जाता रहा, जिससे हमें समाज की प्रगति, शिक्षा, लिंग अनुपात, रोजगार, आर्थिक संसाधन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और हम भविष्य की योजनाओं का निर्धारण कर सकते हैं। विराम। पैरा। मैंने अपने इस जीवन में कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि आपके नए जीवन की नई शुरुआत के मौके पर कभी इस तरह भाषण देना पड़ेगा, जिसमें मेरे सामने या आसपास कोई भी बैठा न हो। विराम। लेकिन मैं सारी परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझता हूँ। विराम। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा
उनकी पत्नी मिशेल ओबामा, गायिका लेडी गागा जैसी हस्तियों के बीच आपसे अपनी बात कह सकूंगा। विराम। मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी कभी अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी को इस तरह से मनाए जाने के बारे में नहीं सोचा होगा। विराम। आपने अपने भविष्य में उसके बारे में कई योजनाएं बनाई होंगी। अपने अपने रोजगार के बारे में आप सोच रहे होंगे। विराम। लेकिन वर्तमान हालत में क्या आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना की होगी? यह भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। विराम। विशेष तौर पर इस दौर में जबकि हर तरफ अंधियारा छाता नजर आ रहा हो, उम्मीद किरण ढूंढ पाना काफी कठिन होता है। विराम। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। विराम। मैं आपको झूठी दिलासा देने की बात नहीं कर रहा हूं। विराम। मुझे पता है कि आप जीतेंगे। इसके पीछे कारण है और उदाहरण है। विराम। आप जैसी परिस्थितियों से जूझते हुए लोगों ने जीत हासिल की है। विराम। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट पैराग्राफ दिए गए हैं और तीनों का कंटेंट अलग अलग जगह से लिया गया है। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसी क्या हो रही है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम कल आपके बीच सेम ऐसी राजस्थान हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।